दोस्तों नमस्कार। 2 मार्च 2024 गोवर्धन सागर तालाब उदयपुर। आसाम के राज्यपाल महामहिम श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया आज उदयपुर शहर में। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय गुलाब जी भाई साहब राज्यपाल बनने से पहले उदयपुर के विधायक थे। तो श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया ने इस गोवर्धन सागर तालाब में अपने विधायक फंड से विकास कार्य के लिए पैसा दिया। आज 2 मार्च को ये जो आप सारे दृश्य देख रहे हैं, श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया आसाम के राज्यपाल रहते हुए भी उनके दिए हुए पैसे का स्वयं उद्घाटन कर रहे हैं। पूरे उदयपुर शहर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और इस मौके पर नगर निगम के महापौर आदरणीय गोविंद सिंह जी टांक, उपमहापौर श्रीमान पारस जी सिंघवी, निर्माण समिति के अध्यक्ष अपने आशीष कोठारी, शहर विधायक ताराचंद जी जैन, ग्रामीण उदयपुर विधायक श्रीमान फूल सिंह जी, तखत सिंह जी और खास बात जिला कलेक्टर उदयपुर भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ में ही नगर निगम के सभी पार्षद और आम जनता भी इस मौके पर उपस्थित रही। मेवाड़ न्यूज उदयपुर। असम के महामहिम राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी साहब कटारिया का नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हमारे दोनों ही विधायक का ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे जिलाधीश आदरणीय पोसवाल साहब भी पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय जीएस टांक साहब हमारे उदयपुर के प्रथम नागरिक, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पार्षद महेश जी त्रिवेदी और निर्माण समिति के अध्यक्ष भाई आशीष जी कोठारी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अनेकों काम इस उदयपुर शहर को महामहिम राज्यपाल बनने के पूर्व घोषित करके गए थे, जिनका लोकार्पण, जिनका शिलान्यास, शुभारंभ हम धीरे धीरे वर्तमान में कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज उदयपुर शहर के इस गोवर्धन विलास स्थित पन्नादाय पार्क में जो हमारा स्मार्ट टॉयलेट बना हुआ, उसकी छत के ऊपर कैफेटेरिया एरिया का निर्माण का कार्य करीबन 35 लाख रुपए गुलाब जी भाई साहब ने इसके लिए स्वीकृत किए थे। और यहाँ से एक सुंदर नज़ारा जो ऊपर बनेगा और उसके ऊपर रेस्टोरेंट के नाते यहाँ पर चलेगा, भाई साहब के दिल में था। उसे गुलाब जी भाई साहब ने विधायक मत के नाते 35 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास होने के लिए जा रहा है। मैं आदरणीय कटारिया साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वार्ड नंबर 35 राणा जी चौराहे पर एक महिला स्नानागार विधायक मद से ही करीबन 4.72 लाख रुपए, जिनके भरत जी जोशी का क्षेत्र था। क्षेत्र तो मोनिका जी गुजर का था, लेकिन भरत जी ने प्रयास किया और भरत जी के प्रयास की वजह से भाई साहब ने उसकी स्वीकृति प्रदान की। यात्री प्रतीक्षालय सेक्टर नंबर 4 में हमारी विद्या जी भावसार उस क्षेत्र की पार्षद है, वहां से करीबन 3.25 लाख रुपए की लागत से जो यात्री प्रतीक्षालय है उसका आज यहाँ पर शुभारंभ होने के लिए जा रहा है। जो पिछोला है अपना क्षेत्र शहर का भाग है, वहां पर डिस्पेंसरी का निर्माण करीबन 23 लाख रुपए की लागत से डिस्पेंसरी के ऊपर आंगनवाड़ी का निर्माण करवाया है। हमारी क्षेत्रीय पार्षद वहां की ताराजी शर्मा विराजमान है, मैं उनकी ओर से भी भाई साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। शीतला माता चौक आरसीसी सेट का निर्माण पूनम सिंह जी रावत हमारे उस क्षेत्र के पार्षद है,
करीबन 4 लाख रुपए की लागत से वह कार्य हुआ है। उदयपुर के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है भाई साहब, बहुत बड़ा काम हुआ है। जिन क्षेत्रों के अंदर आज लोकार्पण या शिलान्यास होने के लिए जा रहा है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, वह क्षेत्रीय पार्षद पूनम जी रावत पधारे, आदरणीय कटारिया साहब का उपरना उड़ाकर स्वागत करें, तुरंत जल्दी पधार जाएं। और क्षेत्रीय पार्षद महेश जी से निवेदन करता हूं, उपरना उड़ाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई साहब बस 1 मिनट सिर्फ। इनका कोटा वैसा पूरा हो गया। हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हमारे कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि हमारे उदयपुर शहर के स्वागत समारोह में, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जिलाधीश आदरणीय ओसवाल साहब सम्मानित अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं। हमारे इसी क्षेत्र से आते हैं, पूर्व हमारे सचेतक रहे, वर्तमान कार्यकर्ता रहे हैं, अरविंद जी दुग्गल, जल्दी पधार जाएं। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि पूर्व प्रधान और जिलाध्यक्ष भी रहे, आदर स्वागत करें, अभिनंदन करें। अरविंद जी जारोली से भी निवेदन करता हूं, वह पधारे, हमारे रेवेन्यू समिति के अध्यक्ष हैं अरविंद जी जारोली, पधारे जी भैया। कार्यक्रम के सम्मानित निर्वाचित अध्यक्ष कोठारी हमारे बीच है, मैं उनके स्वागत के लिए बहन चंद्रकला जी और रुचिका जी चौधरी, अरे वो कहते हैं वैसा महापौर साहब, फिर भी उनको बताना तो पड़ता है हमारे पास। हमारे महेश जी के स्वागत के लिए पर अब इन्होंने ये याद दिलाया कि मेरा भी कोई करेगा। चल भाई हमने बोल दिया, इनका स्वागत करो भैया। बेनारी जी आ जाओ। धन्यवाद। अभी जो अपना ये गोवर्धन सागर है, इसका भी जो सारा श्रेय जाता है वो गुलाजी भाई साहब का जाता है। और इनकी एक आशाएं आकांक्षाएं हैं कि ये संपूर्ण वर्ष तक भरा रहे। इसके लिए भी एनकेप से भी इन्होंने स्वीकृति कराई है और पिछोला से इसको कैनाल से ज्वाइन कर दिया है। थोड़ा सा काम बाकी है, वो अभी हो जाएगा। तो ये झील भी जितनी पिछोला भरेगी उतना ही लेवल इसका रहेगा, इस तरह की इसकी योजना है। और इनका कहना था कि जो सेकेंड फतेह सागर है, समटाइम इट विल बिकम फर्स्ट फतेह सागर। और लोग बाग जो आएंगे देखने के लिए तो फतेह सागर के बजाय यहाँ पर भी बहुत आएंगे और बड़ा अच्छा सुंदर होगा। और ये जो पार्क है पनदह पार्क, ये भी जो है भाई साहब ने बहुत अच्छा बनवाया है और अभी भी बड़ी इसकी चिंता करते हैं बैठे बैठे। और बाद में यहाँ जो इनको लगा कि पब्लिक तो आ जाएगी पर एक रेस्टोरेंट भी होना चाहिए, तो रेस्टोरेंट की जो स्थान तय किया है वो जो अपने मेज से दाहिनी तरफ जो छत बनी हुई है इसके ऊपर बनाया जाएगा। और उसके लिए सारा चारों तरफ ग्लास का होगा ताकि सब व्यू देख सके। इसके लिए भी पैसा हमको गुलाजी भाई साहब ने हमको दिया है अपने विधायक फंड से। और इसकी 35 लाख रुपए का दिया सैंक्शन किया था
टेंडर हमने किया है, तो वो करीब 32 लाख का आया है। और भी थोड़े से काम जो सीढ़ियाँ वगैरह इसको इम्प्रूवमेंट अच्छी तरह से करेंगे तो 35 लाख रुपये खर्च हो जाएगा। और बाकी कुछ कार बच भी गया तो नगर निगम अपने फंड से करेगी। और मैं भाई साहब को आश्वासन देता हूँ कि ये भी एक उदयपुर का सबसे अच्छा स्थान ये हमारा कैफेटेरिया बनेगा और टूरिस्ट आएंगे तो उसको ज़रूर देखेंगे और ऊपर बैठेंगे। ऊपर से इधर से जो पीछे का व्यू है तो बिल्कुल जैसे पिछोला का जो व्यू दिख रहा है वो सारा बढ़िया अच्छा दिख रहा है। तो रमणीय स्थान भी होगा। और आप अगर शाम को सैटरडे और संडे को यहाँ आए तो यहाँ बहुत भीड़ होती है। और इसके लिए भी 2 बारादरी भी बनी हुई है, वहाँ पर कुछ हम बेंचेस भी लगा रहे हैं, लोगों को बैठने का भी हो जाएगा, बच्चों का भी हो जाएगा। और यहाँ पर देखा है मैंने शनिवार को लोग बाग टिफ़िन भी लाते हैं, डिफरेंट जगह बैठ करके पेड़ों की छाया के नीचे बारादरी में ये अपना भोजन भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें अब होने वाली है और अच्छा सुंदर होगा। इसके लिए हम सब लोग उदयपुर वासी गुलाब जी भाई साहब का हम बहुत बहुत एक तरह से आभार प्रकट करते हैं। बनने से राज्यपाल बनने से पहले कुछ पैसा बचा हुआ था तो सारा पैसा इन्होंने हमको दे दिया। और उसके हिसाब से आज जो पट्टिका लगी है 2 और अलग से, उसके अंदर यात्री प्रतीक्षालय, राणा जी चौराहे पर महिला स्नानघर, पिछोली डिस्पेंस का मतलब ये जो अपने कौन सा स्थान जाता है मेन भटानी चौकटा के जो है पारसी कबाड़ तो नहीं है, वो गेट का निर्माण कार्य है। और एक महिला स्नानघर मठ मारड़ी के अंदर है। झिड़ी रेत चौक में चबूतरे का निर्माण और शाखा चौक 3 नीम वाले पेड़ के पास पनगढ़ का निर्माण कार्य, ये सब कार्य जो है मेरे को लोग बाग एप्लीकेशन देते थे, मैं इनको मना कर देता कि ये हमारा काम नहीं है। परंतु गुलाब जी भाई साहब से लोगों ने अप्रोच किया, तारचंद जी ने अप्रूव किया, पार्षदों ने उसको रिक्वेस्ट करी तो भाई साहब ने फिर पैसा दे दिया तो हमने बना दिया। मेरे शहर का हुआ है, इसलिए मैं भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। परम सम्माननीय महामहिम आसाम के राज्यपाल आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जिनका एक सपना था और हम सबको भी पता था, पिछले कई वर्षों से आप प्रयास कर रहे थे और कल उस सपने को हम साकार होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़े हैं, देवास 3rd और 4th का। तो आपका पूरा श्रेय उसको जाता है आदरणीय महामहिम राज्यपाल साहब। मंचासीन शहर के विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, ग्रामीण विधायक जिनके विधानसभा में एक कार्यक्रम हो रहा आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, निगम में हम सबके मार्गदर्शक और जिनके नेतृत्व में हमने लगभग 4.5 वर्ष का समय निकाला है, ऐसे हमारे आदरणीय महापौर टांक साहब, मेरे बड़े भाई आदरणीय पाराजी सिंघवी साहब, मंचासीन जिलाधीश महोदय और जिनके वार्ड में एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे महेश जी और तखत सिंह जी भाई साहब, सामने विराजित सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी जन सामान्य नागरिकगण। निर्माण समिति का जो पिछले 1 वर्ष का लेखा जोखा है, लगभग करीब 45 करोड़ के काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं पिछले 10 महीनों में। और लगभग अभी 229 करोड़ के काम और अभी हमारा इस वर्ष में पाइपलाइन में है, जिसमें सबसे बड़ा कार्य सीवरेज का लगभग 190 करोड़ रुपए का सीवरेज का कार्य है, जो कि 155 किलोमीटर की लाइन बिछ रही है, वो प्रगतिरत है। उसके अतिरिक्त अभी जो हमने बजट पास किया उसमें नई सड़कों के लिए, रख रखाव के लिए करीब हमने 40 करोड़ का बजट और पास किया है। आने वाले समय में भाई साहब के एक और सपना था और आदरणीय महापौर साहब ने भी उस दिशा में बहुत काम किया। ताराचंद जी भाई साहब भी दिल्ली जाकर आएंगे। एलिवेटेड रोड का भी निश्चित रूप से हम आने वाले लोकसभा चुनाव के पश्चात कहीं न कहीं भूमि पूजन कर पाएंगे भाई साहब के नेतृत्व में। और एक भाई साहब की, महापौर साहब की सबकी सोच थी कि हमारे यहाँ की इतनी सारी युवा पीढ़ी है जिनको खेल का कहीं मैदान भी नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं उस गली मोहल्लों में लोग बाग अपने लेवल पे करते हैं। तो इस बार महापौर साहब के आदेश से हमने एक प्रस्ताव लिया था कि शहर के प्रत्येक वार्ड में जहाँ भी कहीं सरकारी ज़मीन, पार्क वगैरह उपलब्ध होंगे, एक वॉलीबॉल कोर्ट निश्चित रूप से देंगे। प्रति वार्ड में लगभग 100-150 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो डेली वॉलीबॉल खेलते हैं। तो निश्चित रूप से एक हम नई सौगात इस वर्ष हमारे कार्यकाल समाप्त होने से पहले देकर जाएंगे। और बाकी भी जो फंड्स की समस्या पिछले वर्षों में थी, इस बजट में हमने काफ़ी कुछ किया। और जो भी जनता की डिमांड है, जो भी जनप्रतिनिधि पार्षद हमें अपने प्रपोजल लेकर आएंगे और होने जैसे कार्य होंगे, निश्चित रूप से अगले 6 महीनों में हम उनको प्रयास करेंगे पूरा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विधायक मत से स्वीकृत कैफेटेरिया एवं शहर के अन्य विकास कार्यों के शुभारंभ के अवसर पर असम के राज्यपाल महामहिम आदरणीय गुलाब जी भाई साहब,
आदरणीय महापौर साहब, आदरणीय भूल सिंह जी, जिलाधीश महोदय, भाई तखत सिंह जी, पारस जी, अपने आशीष जी कोठारी, महेश जी और सभी पार्षदगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु। वैसे कल का दिन इतिहास के अंदर लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि मुझे याद है कि सन 1970-72 के अंदर सुखड़े जी जब चुनाव लड़ते थे और उनका नारा था कि ब्रॉडगेज लाऊंगा, देवास बनाऊंगा। वो अपने जीवन काल में आंशिक मूर्त कर पाए और आकोटड़ा बांध बनाया। और आप में से भी और मैंने भी इसी पिछोला के अंदर फुटबॉल खेलते हुए, साइकिल के अंदर दौड़ते हुए इसी पिछोला में और फतेह सागर में घूमे। वो बहुत पुरानी बात नहीं, 20 वर्ष पहले, पर निश्चित रूप से आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के प्रयासों से जिसका भूमि पूजन कल हुआ है, 44 महीनों में पूरा होगा। तो इस शहर की एक भी झील अब 20 साल पहले फुटबॉल का ग्राउंड बनी थी वो बनेगी नहीं, और 2050 तक का पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से इसका शहर और मेवाड़ पूरा आपका आभार व्यक्त करता है। शहर के अंदर जब पिछले फरवरी के अंदर आपके 10-11 तारीख को राज्यपाल की बनने की घोषणा हुई और एक साथ 72 घंटों के अंदर 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार करके और शहर के अंदर 10 करोड़ रुपए का विकास कार्य हुआ और नगर निगम उसमें संकट में था, उसको बहुत राहत मिली। रोडों के माध्यम से कई ऐसे काम थे कि जो हो सकता है कि वर्षों बाद भी हम नहीं कर पाते। कई वाले हैं 50-50 लाख की मनोहर जी के वार्ड में, इनके वो चंदू के वार्ड में जो 1-1 करोड़ की वाल थी, जिससे कभी भी जर्जर मकान गिर जाए, पास की बाउंड्री वाल वो है। और 1 करोड़ के काम तो परसों ऐसी 1 साल पर 2 पाइपलाइन है 60 लाख की, और एक वो ज्योति के वार्ड के अंदर सामुदायिक भवन 30 लाख। परसों ही कलेक्टर साहब ने 1 साल भर की उलझन को दूर करके 30 लाख रुपए सामुदायिक भवन के रिपेयरिंग का, मतलब आप सोचो कितना बड़ा होगा, जिसकी रिपेयरिंग में 30 लाख रुपए लगते हैं। वो क्षेत्र बहुत साधारण लोगों के रहने वाला है और उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। निश्चित रूप से मैं आदरणीय भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो दोबारा करने की जरूरत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं बोलता ही रहूंगा। भारत माता की। सबका हाथ ऊंचा नहीं हुआ, मुट्ठी भर के बांधकर जोरदार आपकी सुस्ती दूर हो जाएगी। और इंद्र राजा गाज रहा है और आज बहुत ही शुभ घड़ी है, जो गुलाब जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें कि इनके कर कदमों से इन्होंने जो दिया वो काम का आज शुभारंभ हुआ है और किसी का लोकार्पण हुआ है। तो जोरदार जयकारा से शुभारंभ करेंगे। भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान साहब के चरणों में नमन करते हुए कि आपने जो वास्तव में इस उदयपुर के लिए ऐसी सोच रखने वाला भूतों ने भविष्य कोई नेता था या होगा मुझे पता नहीं है, मगर वर्तमान में है। जब जैसे राज्यपाल की घोषणा हुई और मेरे को बुलाया, फूल सिंह जी आओ, बुला के यार अब मेरा यहां से जो रिजाइन देने के बाद में मेरे कोटे का पैसा रिलीज नहीं हो पाएगा, फटाफट फोन करो मतलब महापौर जी को और ताराचंद जी को और इनको। तो वास्तव में महापौर जी को भी कहा, ताराचंद जी को और इनको सब पूरी टीम को, उप महापौर जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने फटाफट ये पैसों को जो ये एस्टिमेट बनाकर जो रिलीज करवाने का आपने सहयोग किया। और पूनम सिंह जी का भी धन्यवाद देता हूं, इन्होंने ये मेरे पीछे पड़े रहते थे कि ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने कहा अभी चले जाओ महापौर जी के पास, ताराचंद जी भाई साहब के पास, जितने भी आपके वार्ड के काम है वो थोड़ा सा दे दोगे तो राहत मिलेगी। तो आज इसका उद्घाटन, भूमि पूजन जो भी हो रहा है,
ये भाई साहब की मेहरबानी और आपकी मतलब सक्रियता। तो ये इनका सोच था, मेरे 5.5 करोड़ रुपए बच गए जो मैं लगा नहीं पाया था, मगर मैं तो इनके साथ में 10 साल से काम कर रहा था, जो मुझे मालूम था कि ये पैसे कैसे निकालना है। आज हमारे विधायक फंड का पैसा नहीं है, मगर मेरे 5.5 करोड़ का एक भी पैसा मैंने बाकी नहीं रहने दिया, एस निकाल दी, जो वो पैसे कम से कम अब काम आ रहे हैं। अगर वो एस नहीं निकालता तो 5.5 करोड़ रुपए मेरे लैप्स हो जाते। और भाई साहब को रिजाइन मतलब इस्तीफा देने के बाद में वो एक भी रुपया आज नहीं लगता। और मैं तो आपका आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और आपका किन शब्दों में मैं आपका गुणगान गाऊं कि मेरी विधानसभा में विधायक का क्षेत्र के बाहर पैसे नहीं लगते हैं, मगर आज 35 लाख रुपए देकर यहाँ पर लगाने का कहीं न कहीं रास्ता निकालने का आपने काम किया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ में महापौर जी का और उप महापौर जी का और विधायक जी का, शहर विधायक ताराचंद जी का, कि आपने इन पैसों को लगाकर और आज इस घड़ी का ये आपने हमारे को अवसर दिया। साथ में निर्माण समिति के चेयरमैन साहब और हमारे लोकप्रिय पार्षद साहब, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रधान और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष तगत सिंह जी सकताव साहब और जिला कलेक्टर महोदय। जब इनकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई थी तब चित्तौड़ से आए तो मैं विधानसभा में ही था। मैंने आज्ञा जी को कहा, मैंने कहा यार आपने हमारे को कलेक्टर साहब दिए कैसे हैं? बोला कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप सरकार में हो या विपक्ष में हो। तो मैंने उन्हीं से फोन लगवाया और मैंने इनको बधाई दी। और हकीकत में कह रहा हूं मैं, मतलब जो हमारे राम निवास जी मेहता अब याद आ रहे हैं कि उन्होंने भी जो काम किया और जो बाकी रह गया है वो आप कर रहे हैं। और हमारे को ये महसूस नहीं होने दिया कि कलेक्टर साहब विपक्ष में है या सत्ता में है। और आज भी आप हमारे को काम के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, पहले भी नहीं आई तो अब तो सरकार है। तो वास्तव में कलेक्टर साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाकर, कभी मैं फोन करता हूं तो आप तो हाँ कर दो, हाँ कर दो, हो जाएगा काम। कहीं हमारे धरना प्रदर्शन, कोई मोताना वगैरह वगैरह का कोई मैटर आता है तो मैं जैसे ही विपक्ष में भी जब यहाँ पर हॉस्पिटल में या कलेक्ट्री में कोई धरना प्रदर्शन पे जाता हूं तो बोला कि आप दूसरों को इन्वॉल्व मत करो, आप तो हाँ कर दो, क्या करना मेरे को। और मैं भी इनके यहाँ पे हाँ किया तो इन्होंने 100% उनकी जो भी मदद करनी थी पूरी की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कलेक्टर साहब, आपके जिला परिषद में कुछ मतलब रिश्वतखोर बैठे हैं मेरी विधानसभा के अंदर, जो बिजली से मतलब आकाशीय बिजली से 4 लोगों की मौत हो गई थी। एक भाई ने पैसे देकर और रिश्वत लेकर उसको पैसे जो 4 लाख रुपए मिल रहे थे वो उसने ले लिया और 3 लोगों की बाकी थी। वो मेरे को कहा कि साहब ऐसे ऐसे, हमारे सरपंच साहब हरीश जी भी यहाँ पे सामने बैठे हैं, वो एलडीसी है, दूसरा डिपार्टमेंट का अधिकारी वहां पर वो बैठा है और वो पैसे लिए बिना ये ऐसे बेचारे, जो उनके तो गाज गिरी है, भगवान उनके ऊपर ब्रजपात गिरा है और उनसे पैसे लिए बिना वो पैसे नहीं देता है। तो मेरे को उन्होंने कहा कि साहब वो जो पहले पैसे लिया उसने ये कहा कि तुम एमएलए साहब के पास क्यों गए, वो पैसे मतलब मैं दिला देता। अरे पैसे दिए बिना काम नहीं होता है। मैंने कलेक्टर साहब को ये बात कही, मैंने कहा साहब ये यहाँ पर ये खेल चल रहा है। कलेक्टर साहब ने उनको बुलाकर उनके सामने ही 15 दिन के अंदर वो पैसे रिलीज करवाया, आपका धन्यवाद। और उन आदमियों को आप तुरंत प्रभाव से ऐसी जगह से उनको दूसरी जगह जिनका विभाग है उनमें भेजें ताकि हमारा काम हो। तो मैं ये आपको और बताना चाहता हूं कि गुलाब जी भाई साहब ने अपना काम कर दिया। मेरे विधानसभा के साथी भाई फूल सिंह जी, आदरणीय ताराचंद जी, तगत सिंह जी, महापौर जी गोविंद सिंह जी टांक, उप महापौर जी भाई आशीष जी और आप सभी मेरे सहयोगी बंधुओं बहनों, ये अपने शहर का सौभाग्य है
कि अपने पुरखों ने अपने को ऐसी बढ़िया झीलें दी है जो अब तक तो मैं भी सारे देश और दुनिया में घूमा हूँ। इतना खूबसूरत शहर और इतना एक कोने से दूसरे कोने तक झीलों का इस प्रकार का जुड़ा हुआ है, ये वास्तव में उदयपुर का सौभाग्य है। तो वास्तव में ये हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं का सोच था और इसी कारण से पानी का कैसे उपयोग किया जाए इसकी भी आपने देखा होगा कि सुखाड़िया जी ने जब 64-65 में इस बात को सोचा कि उदयपुर में पानी का संकट भविष्य में न आए, उसकी परमानेंट व्यवस्था क्या हो सकती है, तो ये जो देवास योजना है, ये जो ऊंदरी के ऊपर का जो घाटा है, जो पहाड़ियाँ है, इसका पानी अरब सागर में जा रहा था, जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, उस उन्होंने एक स्वरूप बनाया। भैया ये बारिश आपका मेरा स्वागत करेगी आज। तेज होगी तो फिर अपन बंद कर देंगे, कारण क्या बेमौसम की बारिश अपनों को शारीरिक दृष्टि से तकलीफ दे सकती है। मैं सोचता हूँ ये जो पास में बनाया है, जिसका आज आप भूमि पूजन कर रहे हो, वही आपकी सुरक्षा का आधार बनेगा और तो कोई यहाँ है नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि वो आपकी मदद करेगा, तो आप वहाँ जा सकते हो। मैं सोचता हूँ कि इस समय में बारिश से भीगना शरीर के लिए उपयुक्त तो नहीं रहेगा। और कहीं जगह जाए, या तो आपकी गाड़ियां हैं तो उसमें जाके बैठ सकते हो, या बारादरी में जाकर के आनंद ले सकते हो। तो वास्तव में ये जो देवास के जो दोनों को अलग अलग समझिए, मानसी वाकल केवल और केवल उदयपुर के पीने के पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन से हम ला रहे हैं, वो है मानसी वाकल। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।